क्लास 9। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर और मैं आप सभी की साइंस टीचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 में अक्सर बच्चे लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है कि क्लास 9 में पढ़ के हम क्या ही कर लेंगे, जबकि बोर्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में हम लोग आखिरी महीने में पढ़ाई करके भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मैं बिल्कुल भी इससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सभी टीचर्स क्लास 9 के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आपके क्लास 9 के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की, जो कि आपको आगे आने वाली क्लासेस में बहुत 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 ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिर्फ केमिस्ट्री की ही। याद करिए कि सभी के सभी बच्चे लोग रसायन मुझसे ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें जो कि क्लास 9 और 10th में बहुत ज़रूरी होती हैं। मान लीजिए कि आप रसायन विज्ञान पढ़ते हो, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। रसायन विज्ञान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इसके बेसिक्स, यानी कि इसकी नींव बहुत ज़रूरी होती है। तो कक्षा 9वीं जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव की भांति है। नींव क्या होता है? नींव का मतलब होता है आप सभी का कि ये वह नींव है जो कि किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी घर को बहुत ही मजबूती से खड़ा कर देती है। अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो आपकी जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप क्लास 9th नहीं पढ़ते और सीधा क्लास 10th में पढ़ाई करने जाते हो तो आप पाओगे कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आप स्पेशली इन केमिस्ट्री फील करोगे। सेम फॉर मैथमेटिक्स, सेम फॉर फिजिक्स। तो हर जगह पर जब आप नई चीजें सीखोगे आपका टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं आपको बता देती हूँ क्लास 9th की जितने भी बेसिक चैप्टर्स है, अणु हो गया, परमाणु हो गया, आपके पदार्थ हो गए, ये सभी के सभी चैप्टर्स क्लास 9th के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते, वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहते और फिर बाद में परेशानी होती है। उन्हें ना ही रासायनिक सूत्र याद होते हैं और ना ही उन्हें पता होता है कि परमाणु कैसा है, ना ही उन्हें पता होता है संयोजकता क्या है। तो जो भी मैं शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आप सभी कक्षा 9वीं में पढ़ोगे। अगर आपकी 9वीं में ये बेसिक क्लियर है तो आपको 10वीं, 11वीं, 12वीं तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से विज्ञान आपका निपट जाएगा। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि 9वीं का मतलब है क्या। तो बेसिकली कक्षा 9वीं जो है वो आप लोगों को, देखो सब लोग कि आप कक्षा 9वीं में हैं तो आप 9वीं में कैसे पहुंचे? कक्षा 8वीं से पढ़कर। तो 8वीं से लेकर के 9वीं तक की जो जर्नी है, जो रास्ता है वो बहुत ही अलग होता है। कक्षा 8वीं में आप सभी बच्चे बहुत ही छोटी छोटी चीजें पढ़ते हो, परंतु 9वीं में आप जैसे ही विज्ञान पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत सारी विपरीत प्रकार की चीजें समझ में आने लगती है, बहुत ही डिटेल में चीजें पढ़ने लगते हैं। तो कक्षा 8वीं से 9वीं में जाने पर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर पढ़ते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एटलीस्ट बच्चा, हम सभी यह मतलब कोशिश करेंगे कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो कक्षा 9वीं के लिए तो कम से कम आप यह तैयार रखिए कि जब भी जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं में आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। फिर बात करते हैं आप सभी के एक और महत्वपूर्ण बात की, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चा, वो है आप लोगों की कक्षा 9वीं के जितने भी कक्षाएं आप लोग अभी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको 11वीं में मिलेगी। यानी कि कक्षा 9वीं जो है वो 11वीं के बिल्कुल संपाती है। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 9वीं जिसकी अच्छी रहती है उसकी कक्षा 11वीं भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अगर आप लोगों ने ध्यान से किसी बड़े, आपके जो बड़े भैया दीदी लोग हैं, आपके सीनियर लोग हैं, उनसे पूछा होगा तो जिनकी कक्षा 9वीं अच्छी रहती है उनकी कक्षा 11वीं अच्छी रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिनकी कक्षा 10वीं अच्छी होती है उनकी कक्षा जो है वो 12वीं अच्छी होती है। अब देखिए सब लोग, ये सब ना एक लूप में चलता है। लूप में चलता है, मान लीजिए कि आप लोग बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप जेई निकालना चाहते हो, मान लीजिए कि आप नीट की तैयारी कर लीजिए, मान लीजिए कि आप लोग CUET की तैयारी करते हो। इन हर किसी क्वेश्चन मतलब हर किसी एग्जाम्स के लिए आप सभी को जो बेसिक 11वीं 12वीं के प्रश्न हैं वो आने चाहिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो आपकी 11वीं और 12वीं बहुत अच्छे से होनी चाहिए। पर अक्सर होता क्या है कि बच्चे जो है वो कक्षा 11वीं अच्छे से पढ़ते हैं तो 12वीं भूल जाते हैं, 12वीं अच्छे से पढ़ते हैं तो 11वीं उनकी अच्छी नहीं होती। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों को अच्छा करने के लिए आपको 9वीं और 10वीं दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने ये बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा हुआ है तो 11वीं
11वीं 12वीं में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, आपको हर छोटे मोटे बड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने कहा कि कक्षा 9वीं का जो हम लोग एक नींव या हम कह सकते हो कि बेस क्लास के नाम से भी जानते हैं, जहां पर आप एक बिल्कुल टफ इन्वायरमेंट से क्या होते हैं, थोड़े से मिलते हो जुलते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है वो सभी की सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लाइफ में आपकी जो चीज़ें हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कम से कम अगर आप लोग कक्षा मतलब जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी 11वीं बहुत अच्छी होनी चाहिए, कक्षा 12वीं भी अच्छी होनी चाहिए। नीट के लिए तैयारी करते हो तो आपकी 11वीं 12वीं दोनों अच्छी होनी चाहिए, और उनको अच्छा करने के लिए 9वीं 10वीं भी अच्छी करनी पड़ेगी। यानी ये सब चीज़ें एक से जुड़कर एक तो ऐसे करके एक चैन बना लेती है, एक श्रृंखला बना लेती है। तो श्रृंखला में आप लोगों ने देखा होगा कि जब चेन बनती है तो बहुत सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ती है, कुछ इस प्रकार से बहुत सारी जो कड़ियाँ होती है वो आपस में जुड़ करके एक बहुत ही बढ़िया सी लंबी सी श्रृंखला बनाती है। तो अगर यहाँ से एक भी, जरा सोचो कि अगर यहाँ से एक भी कड़ी जो है वो छूट गई तो पूरी की पूरी हमारी जो श्रृंखला है, जो चैन है, वो टूट जाती है। तो अतः आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि ये 9th और 10th की हर एक छोटी मोटी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। अब बात करते हैं बोर्ड्स नहीं है तो क्यों पढ़े। तो बेटा बोर्ड्स नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि कक्षा 9वीं जो है वो आपको हमेशा याद रहेगी। ये आपके हमेशा आगे आने वाली जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, चीज़ें हैं, उसमें आपको हेल्प करने वाली है। क्लास 9th में ही आप लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो जो कि कक्षा 11वीं कक्षा 10वीं दोनों में आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर वहाँ पे आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको सभी बेसिक पता है, टीचर सीधा आगे से पढ़ाना शुरू करता है, ठीक है। इसके अलावा कक्षा 9वीं जो होते हैं उसके अंदर आप थोड़े से टफ यानी कि कठिन जो परिश्रम है अगर करना सीख गए तो कठिन परिश्रम यहाँ पर सीखने के पश्चात आपको बड़ी कक्षाओं में कभी भी दिक्कत या किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, पर जैसे जैसे रिदम बन जाएगी आप हर कोई चीज़ को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो सेशन था हम लोगों का वो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम, क्योंकि देखो हम सभी टीचर्स का काम है आप सभी को गाइडेंस देना, आपको समझाना, सही रास्ता बताना। अब उसको फॉलो करना है या नहीं करना है ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि हर कोई बच्चा जो है वो बहुत मेहनत करेगा और आपकी जो कड़ी मेहनत है वो कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।